तो फ्रेंड्स, हम शनि सिंगनापुर से निकल चुके हैं और ये है यहाँ की दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी। और देखिए इसके बीच बीच में शिव मंदिर भी बने हुए हैं, 2 से 3 अभी रिवर के बीच में मैंने देखे। तो छोटे छोटे से मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं। अब यहाँ से आगे थोड़ी सी हम लोगों ने यहाँ पे फिर से वही कपास की खेतीबाड़ी देखी, गन्ने की देखी और कोहलू के बैल देखे जो कि गन्ने का रस निकाल रहे हैं। इनके पास मशीनें नहीं होती हैं। यहाँ पर पुराने ज़माने में जैसे कोहलू के बैल को घुमा के फिर मशीनों से जूस निकाला जाता था, उसी तरह के यहाँ पर भी सिस्टम अभी तक हैं। और यहाँ मैंने नहीं देखा कि कहाँ पर कहीं ट्रैक्टर चलते होंगे। तो यहाँ अभी भी पुरानी पद्धति है, यहाँ पर बैलों से ही हल जोता जाता है। खेती बाड़ी यहाँ बैलों के साथ ही की जाती है। लेकिन सुना जाता है कि यहाँ के जो किसान होते हैं बहुत अमीर होते हैं, वो खुद अपने खेतों में काम ना करके यहाँ पर मज़दूरों से खेती बाड़ी करवाते हैं। तो ये हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर पंचक्की। ये जैसे हम पहाड़ियों के घराट होते हैं, अगर घराट आप जानते हो, जहाँ पर आटा पीसते थे, आटा चक्की होती थी पानी के किनारे, पानी से वो घराट चलता था। तो वहाँ पर सामने आपको एक छोटा सा दरवाज़ा दिख रहा है, उसके अंदर वो घराट टाइप में एक चक्की है बहुत बड़ी। बस यही ये थोड़ा सा यहाँ का औरंगाबाद में फेमस है। लेकिन गंदगी बहुत थी यहाँ पे। यहाँ अंदर जाके भी एक दरगाह है, तो हम लोग नहीं गए वहाँ पर देखने के लिए, यहीं से बाहर से ही वापस आ गए हैं। अब नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं बीवी का मकबरा देखने के लिए। आपको पता ही है कि जैसे ये शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में आगरा में ताजमहल बनवाया है, हूबहू उस ताजमहल की नकल है ये बीवी का मकबरा। तो ये बीवी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी के नाम पर ये बनवाया गया है, उसकी याद में बनवाया गया है। तो औरंगजेब के बेटे ने अपनी माँ की याद में ये बीवी का मकबरा बनवाया था। और बिल्कुल हूबहू नकल ताजमहल की तरह है, लेकिन ताजमहल बहुत साफ़ सुथरा है, सुंदर है। लेकिन यहाँ पर ये जो ये बीवी का मकबरा है, ये इतना मुझे कुछ खास नहीं लगा क्योंकि गंदगी यहाँ बहुत थी। लेकिन यहाँ की जो काश्तकारी है वो बहुत सुंदर थी देखने के लिए। ये जो जालियाँ सी आपको यहाँ दिख रही हैं ऊपर, तो जालियाँ संगमरमर से यहाँ पर बनाई गई हैं। देखिए यहाँ कितने ऐसे मतलब केयर नहीं है इस जगह की, कैसे गंदगी है, बाहर दीवारों पर भी काई जम चुकी है। तो बच्चों को कुछ खास नहीं लगा ये। बस ये है कि हाँ, हमारा ऐतिहासिक स्थान है, इसे एक बार देखना चाहिए, घूमना चाहिए। तो उसी के कारण यहाँ बच्चे आए हैं देखने के लिए। लेकिन हम एक्साइटेड बहुत थे जब हम यहाँ पर आए, क्योंकि हमने बुक्स में इसके बारे में पढ़ा था, बहुत नाम सुना था। हम लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पर रूबरू हो रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये यहाँ पर नीचे दरवाज़ा था नीचे जाने के लिए। तो यहाँ औरंगजेब की पत्नी की कब्र है, मकबरा है। तो ये देखिए सब लोग यहाँ पर पैसे भी चढ़ाते हैं। इसमें आकर के नीचे जाना अलाउ नहीं है, लोग ऊपर से ही इसको देखते हैं और इसमें कुछ भी विश मांग के यहाँ पर पैसे चढ़ाते हैं। तो ये देखिए ये पूरा अंदर से व्यू है। यहाँ पर बीवी का मकबरा जो है, या इसे दक्कनी ताज के नाम से भी जाना जाता है। दक्कनी ताज मतलब दक्षिण का ताज, ताजमहल। तो ये दक्कनी ताज के नाम से भी बीवी के मकबरे को जाना जाता है, क्योंकि ये हूबहू नकल है हमारे आगरा का जो ताजमहल है उसका, तो इसलिए इसका नाम ऐसा पड़ा है। तो ये औरंगाबाद केव्स हैं यहाँ पर, तो उनको देखने के लिए हम पहुँचे हैं। ये भी हमने आधी ही देखी। यहाँ पर भी कुछ ज़्यादा साफ़ सफाई हमें नहीं देखने को मिली है और ज़्यादा भीड़ भड़क्का भी यहाँ पर नहीं था। यहाँ जो बुद्ध धर्म की जो है वो ही गुफाएं हैं, बुद्ध धर्म से रिलेटेड। तो यहाँ पर जो बुद्ध की प्रतिमाएं हैं, तो इनमें उकेरी गई हैं। वो जो गुफाएं हैं उनकी दीवारों पर चित्रकारी की गई है, काश्तकारी की गई है। तो सारे यहाँ पर मूर्तियाँ बनी हैं, ये सारी बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड थी। ये देखिए पूरी औरंगाबाद सिटी यहाँ से दिख रही है। ओल्ड औरंगाबाद की सिटी यहाँ से पूरी की पूरी दिख रही है। और ये साथ में गोदावरी नदी है, जो आपको एक हिस्सा दिख रहा होगा साइड में पानी का, तो ये गोदावरी नदी है यहाँ पर। बच्चे भी कुछ थक से गए हैं चल के, तो थोड़ा थोड़ा रेस्ट करते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो आगे चलिए फिर आपको हम दिखाते हैं औरंगाबाद की ये गुफाएं।
ये पूरे पहाड़ हैं, पहाड़ों के अंदर कुरेद के ये गुफाएं जो है बनाई गई हैं और यहाँ पर पूरे पहाड़ी से ऊपर से पानी नीचे निकल रहा है। ये नीचे आपको गीला दिख रहा होगा, बाल्टी दिख रही हैं, ऊपर से पानी गिर रहा है पहाड़ों के ऊपर से। यहाँ पर बारिश कभी भी हो जाती है, बीच बीच में होती रहती है, लेकिन गर्मी भी बहुत है यहाँ पर। तो ये गुफा में हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, पहली गुफा में। तो चलिए फिर यहाँ पर आपको ऊपर पहली गुफा की तरफ ले चलते हैं और दिखाते हैं कि ये कैसी है। लेकिन यहाँ पर पानी ऊपर पहाड़ी से निकल रहा है, फिसलन भी हो चुकी है इन सीढ़ियों के ऊपर। तो देखिए कुछ सफाई सी यहाँ नहीं है, मेंटेनेंस इसकी नहीं है। गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए कि ये इतनी पुरानी गुफाएं हैं, हमारी विरासत है, तो इन्हें हमें संभाल कर रखना चाहिए। ये देखिए, ये हम लोग यहाँ पर गुफाओं में पहुँच चुके हैं। ये छोटे छोटे से यहाँ कमरे हैं, लेकिन बहुत अंधेरा है, अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, तो हम अंदर भी नहीं गए क्योंकि हमें डर लग रहा था। ये देखिए, ये बाहर से हमें देखने को मिल रही हैं यहाँ पे मूर्तियाँ, यहाँ पर पत्थरों के ऊपर उकेरी गई हैं। लेकिन अंदर जाकर सच में मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा यहाँ पर था और कहीं सांप बिच्छू ना हो जाए, मुझे तो उसी का डर लगा रहता है। ऐसे अंधेरे में कौन अंदर जाएगा। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से ये देखिए बुद्ध प्रतिमा अंदर हमें देखने को मिली है। कुछ बाहर हैं, कुछ अंदर हैं। देखिए यहाँ पर अंदर भी पानी है, ऊपर पहाड़ी से पानी अंदर भी निकल रहा है आकर के। जैसे हम एक्साइटेड थे यहाँ आने के लिए, तो उतना रिस्पांस हमें यहाँ पर मिला नहीं। तो इतनी केयर इसकी जब है ही नहीं, तो यहाँ पर टूरिस्ट कहाँ से आएंगे। तो यहाँ की गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि जब आपके पास इतने बढ़िया बढ़िया प्लेसेस हैं, तो उनकी देख रेख करके टूरिज़्म को बढ़ावा देना चाहिए। ये गुफा नंबर 7 है यहाँ पे। पहले हम गुफा नंबर 6 में गए, अब 7 है। 6 से लेकर 12 तक यहाँ है और 1 से लेकर 6 तक पीछे वाली साइड है। तो अगर हमें यहाँ पर अच्छा नहीं लगा, कुछ खास नहीं लगा, तो हम 1 से 6 तक भी नहीं जाएंगे, हम यहीं पर ही इनको देखेंगे। ये देखिए, ये थोड़ी देखने लायक यहाँ पर हमें केव लगी। तो ये मेरा बेटा बैठ चुका है कि चलिए अब एक यहाँ पर पिक ले लीजिए, यादगार हो जाती है। ये अंदर भी हमारी बुद्ध की बहुत बड़ी प्रतिमा है, बैठे हुए हैं बुद्ध। तो अंदर कुछ कैमरे से साफ नहीं दिख रहा क्योंकि अंधेरा है इधर उधर। मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, कुछ मज़ा नहीं आया यहाँ आकर, लेकिन हमें तब भी थोड़ा अच्छा लगा, बढ़िया था। ये ऊपर से देखिए पहाड़ों से कितना पानी ऊपर से निकल रहा है। मुझे लगता है जैसे बारिश होती है तो ऊपर पानी इकट्ठा हो जाता है और वहीं से पानी नीचे निकलता रहता है। लेकिन यहाँ पर इस पानी की वजह से फिसलन बहुत ज़्यादा हो चुकी है।